लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा हज सीरीज के अंदर आज से हम हज के दिनों के बारे में, जो मेन हज का प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हज के हवाले से जो डिस्कस किया उसमें हज की इकसाम थी जो जानना इंसान के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद फिर उम्रा और डिटेल के साथ उम्रे के सारे अरकान थे। ठीक है। हज के हवाले से सबसे पहली बात हज की इकसाम के बाद जो आती है वो है हज के दिन। कि हज के दिन टोटल कितने हैं, कब शुरू होता है, कौन सी तारीखें बनती हैं। तो बेसिकली हज के 6 दिन हैं, जिसमें से छठा दिन ऑप्शनल है। ठीक है। शुरू कब होता है? 8 जिल हज को। 8 जिल हज की सुबह से शुरू हो जाता है हज। 8 जिल हज की सुबह से फिर पूरा 8 जिल हज का दिन, फिर 9 जिल हज की रात, 9 जिल हज का दिन, 10 जिल हज की रात, 10 जिल हज का दिन, 11 की रात, 11 का दिन, 12 की रात, 12 का दिन। यहाँ तक जरूरी है। उसके बाद कोई अगर ठहरना चाहे और मजीद एक दिन बढ़ाना चाहे तो वो 13 जिल हज उसमें ऐड की जा सकती है। अगर रात तक ठहर जाए तो फिर उसे दिन भी कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये बेसिकली हज के 6 दिन हैं, जिसमें से छठा ऑप्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन हैं हज के मेन। ज्यादातर लोग 5 दिन ही अवेल करते हैं, छठा दिन ऑप्शनल है, उसमें किया भी जा सकता है, और नहीं करेगा तो कोई गुनाहगार नहीं होगा। तो डिटेल से देखना शुरू करते हैं हज के दिनों को। उससे पहले एक हज गाइड, एक ये मुझे इंटरनेट से एक पिछले साल तस्वीर मिली थी, जिसको मैंने पिछले साल भी लेक्चर्स का पार्ट बनाया था। बड़ी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखें कि हर चीज एक पेज पे आई हुई है। और वो क्या है बेसिकली, हज पे अगर आप जा रहे हैं तो हज के मैदानों से, हज की जगहें जिधर जा जा के अरकान पूरे करने हैं, उनसे वाकफियत होनी जरूरी है। हम जो लोग हज में नहीं गए होते हैं, जिन्होंने कभी उम्रा भी नहीं किया होता है, जिनके जहन में कोई सही हज का कॉन्सेप्ट एक नहीं है, जाहिर सी बात है अगर कोई नहीं गया फैमिली में या कभी आपने उसके बारे में कुछ सुना नहीं, तो सबसे पहले हज के लिए जहन में ये आता है कि शायद खाना काबा बस जाना है। हालांकि हज के इन 5 दिनों के अंदर खाना काबा बीच में सिर्फ एक दफा विजिट होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए आप जाते हैं काबा, और उसके बाद आपको वापस आना होता है। जो हज के जितने अरकान हैं, जितने मेजर डेज हैं, जितने मेजर अरकान हैं, वो ज्यादा अरकान सारे के सारे मैदानों में हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ मैदानों में। तो इसीलिए लोकेशंस की नो हाउ होना जरूरी है कि कौन कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ आपने जाना है, किस तारीख को आपने कहाँ रहना है, और कितनी दूर है एक दूसरे से। ये कितनी दूर वाली चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठा हो कि खुदा ना खास्ता आप अपने ग्रुप के वालों से बिछड़ जाएं, खुदा ना खास्ता आपकी बस मिस हो जाए जो आपके लिए अरेंज की हुई थी, खुदा ना खास्ता आप वहां गुम हो जाएं, आपको पता ही ना हो कि मैंने आगे जाना क्या है और कौन सा रुकन अगला करना है, तो फिर वहां कौन पकड़ के आपको बताएगा? इसीलिए हर चीज का पता होना चाहिए। और जब आपको डिस्टेंस का पता होता है कितनी दूर है, तो आपका माइंड उस चीज को लेकर चलता है, प्रोसेस कर रहा होता है कि अच्छा इतना टाइम मुझे लगेगा। तो आपको फिर परेशानी नहीं होती। अगर आप ऑल ऑफ द वे आपको कहना पड़ जाए, आपको कोई कह दे कि यहाँ से उठकर वहां चले जाओ, और आपको ना रास्ते का पता है ना आपको ये पता है कि वो चीज जगह कितनी दूर है, तो आप तो यही समझेंगे कि मैं गुम गया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे लॉस्ट हो गया। ठीक है। तो अभी इस एक के अंदर आपको सब कुछ नजर आएगा। इधर से लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे लिखा है मक्का। मक्का यानी कि जिसमें खाना काबा की रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि असल ये इंपॉर्टेंट चीज है, खाना काबा, मस्जिदुल हराम। यहाँ से अगर आप इस तरफ राइट साइड पे चलना शुरू करें, ये पहाड़ी क्योंकि इलाके हैं सारे, तो इस वजह से थोड़ा सा पहाड़ों का रुख इस तरह दिया हुआ है। इस तरीके से जब राइट साइड पे आप चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये एक मस्जिद है, और उसके साथ यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 पे मिना। ठीक है, मिना। ये मिना की वादी है, मिना का मैदान है, और बहुत वसी उल अर्ज मैदान है, बहुत वसी। और इसके अंदर जगह जगह आपको सिर्फ टेंट ही टेंट नजर आएंगे, वाइट टेंट 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 सारी तरफ। ठीक है। ये मैदान है। और ये तकरीबन जो है ना, मस्जिदुल हराम से मिना जो है, अब क्योंकि बीच में रोड्स बना दी हैं प्रॉपर, पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता बना दिया, और जाहिर है बसें वगैरह भी जाती हैं, तो लगभग तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। मिना जो है ये एक मैदान है, इसमें भी स्टे करना होता है। और उसके बाद मिना से आगे चले, अगर मैं भी बीच में नहीं रुक रही, अगर स्ट्रेट जाएं आगे, तो ये दूर करके तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर जो है वो अराफात का मैदान है। इधर जिधर माउंट अराफात लिखा हुआ है ना, थर्ड स्टेप पे माउंट अराफात। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली ये एक माउंट अराफात, माउंट का मतलब होता है जबल, जबल अराफा
या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है, इसे जबल रहमत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है जो अरफात के मैदान के अंदर शामिल है, ठीक है। यहाँ वो जगह है, अरफात वो जगह है जिधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा भी दिया था, ठीक है, इस पहाड़ी पे। तो ये वो यादगार जगह है, और ये मैदान अरफात है, ये भी एक मैदान की शक्ल में है, इधर भी आपको स्टे करना होता है। फिर जब आप अरफात से वापस चले मिना की तरफ, तो रास्ते में एक पहाड़ी इलाका आता है मुजदलिफा के नाम से, उधर भी आपको स्टे करना पड़ता है। मुजदलिफा जो है वो अरफात से तकरीबन आप कह सकते हैं 6-7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसमें आपको मुजदलिफा जो है वो रुकना पड़ता है। मुजदलिफा मिना और अरफात के बरक्स बिल्कुल एक ऐसी पहाड़ी और खुरदरी सी जगह है जिसमें ऊंची नीची जगह हैं, जहाँ पे वादियां हैं, मैदान उस तरह रेत वाले नहीं हैं, बल्कि कंकर वाले मैदान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्टे करना होता है, और फिर वापस मुजदलिफा से मिना आना होता है। तो बेसिकली ये अगर आप शुरू करें मस्जिद हराम से, यानी खाना काबा से, अरफात लास्ट स्टॉप, तो यहाँ से वहां तक एक साइड का जो आपका डिस्टेंस है वो लगभग जो है आपको 13, 14 और 6 तकरीबन 20-21 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो अब इस 20-21 किलोमीटर के इस पैच सारे के अंदर हज हो रहा होता है, और उसमें आपको एक जगह पे सिर्फ बैठना नहीं पड़ा होता, कभी आपको एक वादी से दूसरी वादी, कभी दूसरी वादी से तीसरी वादी, आपको मूव करना पड़ता है। और आप सोचें अच्छा ठीक है मूव ही करना है ना, कौन सा बड़ा काम है, नहीं। क्योंकि जब खाली सड़क पे मूव करना पड़े बड़ा आसान है, लेकिन जब 30 लाख आवाम के साथ सफर करना पड़े तो वो स्पेस तो उतनी ही है। इंसान ही इंसान एक सैलाबी फॉर्म में मौजूद हैं, तो हर चीज मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, और आपके पास दिन वही 24 घंटे का है, उसी 24 घंटे के अंदर आपने सारे अरकान पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि हज की मुश्किलात जो है उसमें से एक बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान जो है, अब के दौर की मुश्किल, पहले के दौर में और तरह की मुश्किलात होती थी, खाने का मसला होता था, पानी का मसला होता था, अब वो नहीं है। अब सऊदी हुकूमत इतना खुला इंतजाम करती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं वाले नहीं, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। अब जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि इतनी आवाम के साथ कैसे आपने रहना है, और कितने लिमिटेड टाइम के अंदर सब कुछ आपने कैसे पूरा करना है। वहां सुस्त होकर बैठ नहीं जाना, वहां बड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हज की एक गाइड की फॉर्म है। आगे चलते हैं, डिटेल से एक एक चीज का मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हज का पहला दिन, ठीक है। और ये किधर से शुरू हो रहा है, सूरज निकलने के बाद, यानी फजर के बाद की बात है। ये क्या है, 8 जिलहज। 8 जिलहज जब होगी तो आपका हज का पहला दिन स्टार्ट है, उसमें आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहले गुसल करना। अब अच्छा, अब आप जरा देखिएगा कि अभी जो मैं आपको पॉइंट्स आपके आगे लिख रही हूँ उनके आगे ना मैंने कलर कोडिंग की हुई है। जो चीज व्हाइट बॉक्स में लिखी है वो कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। वो करें तो बेहतर, नहीं करें तो कोई वजह नहीं, कोई मसला नहीं। अब गुस्ल करना भी एक मसनून अमल है, एक अच्छा अमल है। जाहिर सी बात है, आप एक हज पे जा रहे हैं, वैसे ही आपने आगे 4-5 दिन जो है वो एक मैदानों में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जिधर भी मौजूद हैं, जिस भी होटल में हैं, आपको अजीजिया में ठहराया हुआ है, आपको चाहे मक्का में ठहराया हुआ है, कहीं भी आपको ठहराया हुआ है, आप जहां पे भी हैं अपनी रिहाइश गाह पे, वहां पे आप गुस्ल करें तो बेहतर है। अब यहाँ पे ये ऑप्शनल की बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से आपको गुस्ल करने का मौका नहीं मिला, तो टेंशन नहीं लेना। इफ यू आर पाक इन प्योर स्टेट तो आप टेंशन नहीं लें, ठीक है ना, टेंशन नहीं ले। अगर कोई नापाकी की हालत में है, किसी को कोई हैज आके खत्म हुआ है, तो उसको गुस्ल ले ले, वो तो लाजमी फर्ज हो जाता है ना। इसी तरह कोई जनाबत की हालत में है, उसको जाहिर है गुस्ल लेना फर्ज है, तो फराइज वाले गुस्ल तो करने जरूरी है ना। लेकिन अगर हज से पहले गुस्ल कर लें तो वो बहुत बेहतरीन अमल है, अच्छा सा गुस्ल करें, खुशबू सी लगाएं। औरतों को मैं यहाँ रिकमेंड करूंगी कि हज का एहराम क्योंकि बांधना होता है, तो उससे पहले आप भर भर के शैम्पू ना उल्टाएं अपने ऊपर, क्योंकि शैम्पुओं में हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं और ऐसे फ्यूम्स होते हैं जिनकी बहुत तेज खुशबू होती है, और वो 1-2 घंटे सर में रहती है, और जो इर्द गिर्द से गुजरता है हवा के झोंकों से उसको खुशबू पहुंचती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना, अगर आपने शैम्पू करना ही है तो आप एक रात पहले कर लें, और फिर सुबह उठ के सादा पानी से गुस्ल ले लें, ताकि आपके जिस्म से कहीं भी खुशबू ना फैले। मर्द हजरात बेशक लगाएं खुशबू। यहाँ पे आपके इस सवाल का भी मैं जवाब दे दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा एहराम पहनने से पहले जिस्म पे क्या खुशबू लगाई जा सकती है। बिल्कुल लगाई जा सकती है, एहराम पहनने के बाद कुछ नहीं लगाना। एहराम जब पहन लिया उसके बाद आपने कुछ नहीं लगाना। और एहराम के लिबास के ऊपर ना परफ्यूम छिड़का करें। खुद अपने बदन पे नहा धो के परफ्यूम लगा लिया, मर्दों ने इतर लगा लिया, कोई मसला नहीं है। शैम्पू कर लिया, बॉडी को अच्छी तरह बॉडी वॉश से धो लिया, कोई मसला नहीं है। एहराम की हालत में आने के बाद खुशबू मना हो जाती है, ठीक है, और एहराम के लिबास को नहीं लगानी खुशबू। तो बहरहाल गुस्ल कर लें। उसके बाद सेकंड स्टेप,
एहराम बांधना, ये रेड है। जो चीजें रेड है ना वो समझे रेड अलर्ट है। जो चीजें मैंने रेड कलर में लिखी हैं वो कंपलसरी है, वो ना की तो हज नहीं है। और वो बहुत चंद अरकान हैं जो रेड होंगे, आपको नजर आएंगे कि वो नहीं है तो हज है ही नहीं सिरे से। ठीक है, तीन तरह के आपको कोड मिलेंगे। व्हाइट मीन्स कर लिया तो बेहतरीन, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। रेड मीन्स कर लिया तो जरूरी है करना, ना किया तो हज ही नहीं है। एक और ऑप्शन आएगा, वो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन कलर की कोडिंग का मतलब है कि आपको ये रुकन करना वाजिब है, सुन्नत है, जरूरी है हज का रुकन। अगर आपने किसी भी वजह से उससे महरूम रह गए तो ऐसा नहीं है कि हज नहीं अदा होगा, हज हो जाएगा, लेकिन उसको मिस करने पर कफारा देना पड़ेगा। और वो कफारे क्या होते हैं, वो बेसिकली प्रॉपर फुकहा से मुफ्ती साहिबान जो है वो बताते हैं कि किसी चीज के ऊपर आपको कफारा सिर्फ चंद मिस्किनों को खाना खिलाना होता है। कोई गलती इतनी बड़ी होती है, कोई रुकन पूरा, मगर अगर पूरा पूरा रुकन मिस हो रहा है ना, फिर तो आपको दम देना पड़ता है। दम का क्या मतलब होता है कि एक बकरी, एक भेड़ या इस तरह का बकरा वगैरह जो है, पूरा जो कुर्बानी का जैसे जानवर होता है उतना बड़ा जानवर एक कुर्बान करना है। और अगर बहुत बड़ी गलती है कोई तो उसके ऊपर तो पूरी आपकी गाय, यानी बैल जिसमें सात हिस्से होते हैं, पूरा वो कुर्बान करना पड़ता है, या ऊंट, ठीक है, उसमें भी सात हिस्से होते हैं। तो ये दो में से कोई एक कुर्बान करना होता है। तो ये गलती की नौयत पे डिपेंड करता है, पूरे पूरे रुकन मिस करने पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं हज में, बाद में पता चला हो ये चीज रह गई थी, कोई मसला हो गया, आपको एंड टाइम पे कोई इशू हो गया, तो फिर वो आप किसी मुफ्ती से उस वक्त राब्ता करें। जो भी इर्द गिर्द हैं उनसे कहें कि मुफ्ती साहिब से पूछ कर बताएं कि इस मसले में हम क्या, हम पे कफारा लगता है। और ज्यादातर फिर वो कफारा ऐसे होता है कि आपने चंद मिस्किनों को खाना खिलाना होता है हरम की हुदूद के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, रेड जो चीजें हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो ना की तो हज ही नहीं है, फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर आपको दोबारा अगले साल हज पे जाना पड़ेगा। तो एहराम बांधना, एहराम ही नहीं किसी ने बांधा, अब हज कैसे हो सकता है? ठीक है। थर्ड चीज, एहराम का लिबास यानी पहन लिया, एहराम के लिबास में आ गए और हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया एहराम का लिबास क्या है। जिन्होंने नहीं सुना वो पहली वीडियो देख लें, उम्रे की वीडियो, जिसके अंदर आपको एहराम का प्रॉपर तरीका हर चीज बताई है डिटेल से। मर्दों का एहराम क्या है, औरतों का एहराम क्या है, यहाँ भी वही एहराम चलेगा। नवाफिल अदा करना, अगेन ये एक अपनी उसके लिए है कि अच्छी बात है, 2 रकात नमाज से इंसान स्टार्ट ले। इंसान जो है वो अच्छा, कुछ लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि बसों में वो कहते हैं हमने सुबह ही लेके जाना है ना, 8 जिलहज की बहुत अर्ली मॉर्निंग फजर पे ही लेके जाना है बिना। तो अगर आपके ग्रुप वाले कह रहे हैं कि हमने सुबह सुबह फजर के वक्त पे लेके जाना है, तो फिर आप फजर की नमाज के साथ, क्योंकि नवाफिल नहीं होते, फजर की नमाज अदा करें, वो फर्ज नमाज है ना, तो उसके साथ ही आप दुआ कर लें, नियत कर लें। तो वो एक तो फर्ज नमाज अदा किया, फिर तो नवाफिल की इतनी जरूरत ही नहीं रही। ठीक है ना। लेकिन अगर आप आराम से जा रहे हैं, फजर का वक्त गुजर गया और अब सूरज निकल आया है, तुलू हो गया, आपका जवाल का वक्त निकल चुका है और अब आप एहराम बांध रहे हैं, तो उस वक्त फिर आप प्रॉपर नवाफिल अदा कर लें। ठीक है, क्योंकि टाइम होता है नवाफिल का, तो नवाफिल अदा कर लें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। बट अगेन ये कंपलसरी नहीं है। नियत करना, दिस इज कंपलसरी। एहराम और नियत हमेशा साथ हैं। एहराम का लिबास पहनकर नियत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने नियत कर ली, अब एक्चुअली आप एहराम में दाखिल हो गए। अब आप पे वो सारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी जो उम्र के वक्त भी हमने डिस्कस की थी कि ये आराम की पाबंदियां हैं। खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते, किसी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई कीड़ा नहीं मारना आपने, कोई इवन जूं तक नहीं मारनी आपने, ठीक है। अच्छा, इस तरह कोई पौधा नहीं तोड़ना आपने, कोई खुशबूदार ऐसी चीज नहीं तेज खानी जिसका मुंह में ही टेस्ट रह जाए, और बहुत खुशबू, जिस तरह प्याज है, अदरक है, लहसुन है, गंदी टेस्ट टेस्ट मतलब स्मेल आने लग जाती है। अपने लिबास पे खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करने की इजाजत नहीं, इवन कोई ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करनी जिससे इंटीमेसी शो हो रही हो। आप बेसिकली, अल्लाह ताला ने बहुत सारी वो चीजें जो नॉर्मल जिंदगी में हमारे लिए हलाल के दायरे में आती हैं वो हराम हो जाती हैं तब तक जब तक आप एहराम की कैफियत से बाहर नहीं आ जाते। नियत जैसे आप करेंगे वो एहराम की, आप एहराम की हालत में आ जाएंगे। अब अगेन नियत क्या है? नियत दिल के इरादे का नाम है। लेकिन अगर आप मुंह से कोई जुबान से अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज, जैसे हमने वहां पे कहा था अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं हज के लिए, खालिस तेरी रजा के लिए हज के लिए हाजिर हूँ, आप इसे मेरे लिए आसान बनाए और कबूल फरमाए। बेसिकली ये सारी दुआएं हैं। नियत दिल में आपने कर ली, आप वंस आपने नियत कर ली कि अब मैं आराम में आ गई हूँ, अब ये नहीं है कि चोरी छुपे नियत तोड़ दें। दिल, आपके दिल का हाल अल्लाह जानता है, ठीक है। वंस आपने नियत कर ली, साथ आपने दुआ पढ़ ली और साथ आपने लब्बैक कह दी,
नियत के लिए भी अगेन वही रूल्स हैं जो उम्रे के वक्त थे। लब्बैक कहना जरूरी है। मर्द जो है वो ऊंची आवाज में लब्बैक कहेंगे, औरतें जो है वो आहिस्ता आवाज में लब्बैक कहेंगी। और 3 दफा कहना मसनून है, 1 दफा कम अज कम जरूरी है। ठीक हो गया, लब्बैक पढ़ लें। तलबिया पढ़ना, ये वो चीज था रेड तलबिया, वही लब्बैक की मैं बात करूं, ये जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, ये मस्ट है आपके लिए। ये नहीं पढ़ी तो आपका मसला है, ये आपने सही नियत नहीं की। अगेन मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, राम और नियत के बगैर हज नहीं है, और नियत का पार्ट ही तलबिया है। ठीक है, तलबिया जो है ना वो नियत का हिस्सा ही है। ठीक है, तो ये आपने काम कर लिए। उसके बाद मिना की जानिब रवानगी, ये अब आप उसमें आ गए कि अब आपने मिना की तरफ चल पड़ना है। अब ये किस तरह होगा, आप जिसके साथ भी गए हैं, चाहे गवर्नमेंट पैकेज पे गए हैं चाहे प्राइवेट पैकेज पे गए हैं, आपकी जो, आप एक ग्रुप की फॉर्म में होंगे, आपके ग्रुप वाले लीडर आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम लेके जाना है। अब कुछ जगहों पर यह हो गया है रिवाज, जो पिछले साल मैंने सुना, लोगों की बड़ी शिकायत थी कि हमें रातों को ही मतलब 8 जिल हज से पहले ही कहना शुरू कर दिया था, 7 को ही रात को कि जी आपको लेके जाना है मीना। अच्छा, अब वो उनकी मजबूरी हो सकती है। अब हो सकता है कि इतने सारे, क्योंकि अफराद को शिफ्ट करना होता है और ट्रैफिक जैम हो चुकी हुई होती है, सबको बसों में लेके जा रहे होते हैं वो, और रोड पे कितनी बसेस आ जाएंगी, तो उन्होंने टाइम डिवाइड किया होता है, फलां ग्रुप इस टाइम जाएगा, फलां ग्रुप। तो ठीक है, आप अपने लीडर की बात सुन के करें। जब भी आप मिना के लिए रवाना हो रहे हैं उससे पहले आपने आराम बांधना है। ठीक है, तो आप आराम बांध लें, नियत कर लें। ठीक हो गया, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश यही करें, अपने ग्रुप वालों से बात करें कि नहीं देखें हमने सुबह ही करना है। हो सकता है वो मान भी जाए, लेकिन यूजुअली सुनते नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपने उनकी बात सुन के चलना है, क्योंकि वहां जरूरी क्यों है। कुछ लोग अकड़ जाए, नहीं हम खुद चले जाएंगे। अच्छा, खुद चले जाएंगे, फिर आपको क्या पता आपके खेमे वहां का है। याद रखें, मकतब नंबर आपका सर्वाइवल पॉइंट है वहां, बहुत जरूरी है। आपने ग्रुप के साथ रहना है। मकतब नंबर, वहां इतने मकतब हैं मीना के अंदर, इतने खेमे हैं, आपको समझ ही नहीं आनी किधर गए हैं आप। हर खेमा एक जैसा लग रहा होता है, आपको कैसे पता चलेगा हमारा खेमा कहाँ पे। आप सोचे ना, एक वादी है उसके अंदर एक जैसे टेंट लगा दिए हैं, अब आपको क्या पता मेरा टेंट कौन सा है। इवन मकतब जो है वो उसके, आपको वो बैंड्स बनाएंगे। ठीक है, मकतब के बैंड्स बनाते हैं। आप किसी दूसरे के मकतब में नहीं एंटर हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके मकतब का नंबर 14 है, 14। आप कहें अच्छा चलो 13 साथ लगता है मैं उसमें घुस जाऊं, नहीं, मसला बन सकता है आपके लिए, आप नहीं घुस सकते। आपने 14 में ही जाना है। और 14 मकतब के अंदर भी, एक एक मकतब के अंदर भी ABCD कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर भी टेंट के नंबर्स होते हैं। तो आप ग्रुप के साथ रहें, इसीलिए कोई वो दलेरी दिखाने की, जज्बातीपन दिखाने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, हम बड़ा, कोई वहां ओवर स्मार्ट बनने की किसी को जरूरत नहीं है। जिस तरह ग्रुप के लीडर्स कह रहे हैं उनके साथ चलें। और शिकवे शिकायतें करना बंद कर दें। वहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, लोग इतना वो मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को, इस बावजूद लोगों की यही नहीं जा रही होती, हाय ऐसे कर दिया, हाय जी हमारे साथ ऐसे कर दिया। भाई उन्होंने मैनेज करना है, उन्होंने आवाम को मैनेज करना है, उन्होंने सबको पहुंचाना है। आप अगले की प्रॉब्लम भी तो समझे ना। इस तरह का इतने बड़े लेवल का इज्तिमा पाकिस्तान में कोई करा के दिखा दे, इससे आधे क्या, इससे मैं कहती हूँ 10% का खाली एक मजमा इकट्ठा कर दें और इतना अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सारी चीजें मैनेज करके दिखा दें। नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वहां कर रहे हैं तो प्लीज उनका साथ दें, हर बात पे शोर शराबा डालना नहीं है। बहुत लोग हमारी कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया। आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाएं कि आपको शाही वहां पे दरबार लगा के दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हज करने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है, मिना की जानिब रवानगी के हवाले से ये मैंने बात इसलिए की है कि पिछले साल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने रातों को ही लेके जाना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, अगर वो लेके जा रहे हैं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। आप आराम पहन लें, आराम पहन के मिना में दाखिल होना है। आराम ये नहीं कि वहां जाके आराम बांध रहे हैं, और मिना जाने से पहले आराम बांधना है आप। ये मिना की जानिब रवानगी। अब दिन का कोई भी हिस्सा चढ़ गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। असूली तौर पे सुन्नत के मुताबिक जुहर से पहले पहले आपको मीना पहुंचना होता है, ताकि मीना में जुहर असर मगरिब वहां अदा की जाए। ठीक है, लेकिन फॉर सम रीजन, किसी भी वजह से अगर कोई लेट भी हो गया है, और यकीनन ग्रुप की वजह से समटाइम्स बसें फंस जाती हैं, बसें खराब हो जाती हैं, लेट भी पहुंचे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, असल जो वाजिब रुकन है वो मिना में रात गुजारना है। रात से पहले तो आपको पहुंचा ही देंगे ना। मगर अच्छी बात है, मसनून तरीका यही है कि जोहर से पहले पहुंचे मैदान में, ताकि जोहर भी वहीं अदा की जाए। ठीक है, तो मिना की जानिब रवानगी होगी। मिना देखें इस तरह नजर आता है,
ये सामने पहाड़ तो है, लेकिन ये सारी वादी, और ये जाहिर है ये तो अभी पिक्चर में भी फिर भी जरा कम रिकॉर्ड हुई हुई है, ये बहुत बड़ी वादी है। अब आप खुद सोचें, आपको क्या पता इस सारे में आपका मकतब कहाँ लोकेट है? यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, इधर कहीं है। और मकतब में फॉर एग्जांपल इसे एक मकतब में घुस भी जाए, अब आपको क्या पता इतने टेंट लगे हुए हैं, कहाँ पे मेरा टेंट है? आपको जो एलोकेटेड जगह है उसी पे आपने जाना है। अपनी साथियों के साथ रहें, वहां पे ग्रुप में जो भी आपके कमरे शेयर कर रहे हो, कमरे की जाहिर है शेयरिंग होती है वहां, उनके साथ रहें, एक ग्रुप बना के चलें। ठीक है? तो मीना इस तरह की वादी है, बीच में ये देखें सड़कें हैं, तो आप ये देखें सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हुई होती हैं, क्योंकि बसें ही बसें, बसें ही बसें हर तरफ। ये जरा और क्लोजअप है, आप जरा देखें, देखें क्या हाल है। ये शाम तकरीबन ढल रही है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, उफ क्या रूह परवर मंजर है, ये देख के तो दिल वापस वहीं पहुंच जाता है। ये रातें नहीं, ये दिन नहीं भूल सकता इंसान, सारी जिंदगी जो मर्जी कर ले, ये चीजें नहीं भूल सकता। इस सड़क पे हुई गई ख्वारी, इस सड़क पे, इस टेंट के अंदर जो पसीनों पसीन हुए हुए हमारे जिस्म, हमारी वो तगो दो, हमारा वो सारा जो एफर्ट है, उस वक्त इतनी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन बाद में ये यादें बन जाती हैं। बेहतरीन बेहतरीन जगह है, बेहतरीन। अब आप जरा क्लोज व्यू देखें ना, ये टेंट लगे हुए हैं, अब आप खुद बताएं किधर से आप एक जैसे हैं, आपको क्या पता चलेगा आपने कहाँ जाना है? अच्छा, अब यहाँ पे आपने जाकर करना क्या है मिना में? देखें मिना के अंदर, ये था एक और भी जरा क्लोजअप पहले देख लें। जैसा ये 77 नंबर मकता, अब आप ये देखिए इधर एंटर हुए हैं, अंदर अंदर रास्ते, गलियां गलियां छोटी छोटी बनी हुई है, एक टेंट से रास्ता इधर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस टेंट तक पहुंचना है, हो सकता है इधर से रास्ता बना हो, इधर से गली बनी हो, इधर से गली बनी हो, इधर तक पहुंचना हो। ठीक है? और बहुत तंग गलियां होती हैं, बहुत बारीक बारीक पतले पतले पैसेजेस होते हैं, एक एक बस बंदे की, डेढ़ डेढ़ बंदे की चलने की जगह है, इतना इससे ज्यादा नहीं होगा। बहुत कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, जो मकतब में जो ए लेवल के मकतब होते हैं उनके अंदर एक कैटेगरी, उनके अंदर अच्छा सारा सिस्टम होता है, जाहिर है वो बहुत पैसे दिए होते हैं उन्होंने, तो जितना पैसा दिया होता है उस हिसाब से उतना वीआईपी माहौल। लेकिन यूजुअली जैसा बी हो गया वो फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है सीओडी से, मगर यूजुअली सीओडी बहुत ज्यादा होते हैं, और सीओडी में तो फिर आप लग्जरी तो ना एक्सपेक्ट करें। हाँ, एसीज चल रहे होते हैं, कारपेट बिछे होते हैं, आपको पतले पतले से गद्दे दिए होंगे उन्होंने हर किसी को रहने के लिए, क्योंकि आपको रातें वहां गुजारनी है। और इतना सीओडी में तो कंजेस्टेड हाल होगा कि आपको साथ 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 जुड़ के सोना पड़ेगा। यानी इतना होगा कि अच्छा वहां जाके लड़ाई भी हो जाती है, मेरा गद्दा तुम्हारा गद्दा मेरा, नहीं खुदा के लिए, खुदा के लिए लड़ाई नहीं करनी। जहां जगह मिलती है कोने खुदरे पे बैठ जाए। और लोग लड़ होते हैं एसी के सामने मैंने बैठना है, भाई हर कोई एसी के सामने बैठना शुरू कर देगा तो आप किस मकसद से आए हैं? आप लड़ने आए हैं? आप यहाँ पे इसी की याशियां लेने आए हैं? आप सिर्फ मकसद को रिकॉल कर लें। और ठीक है, भाई किसी को एसी चाहिए, लो बैठो, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे बस अल्लाह ताला ने बुला लिया, यही मेरे लिए काफी है। आप कोई भी जगह आपको स्पॉट मिलती है आप वहां अपना रख लें कि भाई ये मेरा है, और कोई लड़ता है तो जगह छोड़ दें। किसी के लड़ने से क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन की बात है। इबादत में इस वक्त को मतलब यूज करें, जाया ना करें लड़ाइयों के अंदर। अच्छा, तो अच्छा मीना के जो मेन अरकान है करने के, वो तो मैं आपको बता देती हूँ। इन मेन अरकान के अलावा कुछ चीजें हैं जो आपने करनी है। ठीक है? मेन अरकान पहले देख लेते हैं वो क्या है। मीना में जोहर की नमाज, ठीक है, अगर पहुंच गए, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मीना में असर की नमाज, फिर मिना में मगरिब की नमाज, ये मेन मेन नमाजें हैं। ज़ाहिर है मिना में इशा की नमाज, ये तो नमाजें आपने पढ़नी है, अदा करनी है अगर मर्द हैं। और अगर यहाँ पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद करीब है, लेकिन वो शुरू के खैमों के, मकतब नंबर 1 2 3 4 इनके करीब लगती है। अगर वहां पे आप लोगों का खैमा वहां करीब है तो बेशक वहां जा सकें, वहां औरतों का भी मतलब है बना हुआ सेक्शन, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर दूर है खेमे तो ऑफ कोर्स आपकी रसाई मस्जिद तक मुमकिन नहीं होगी, तो अपने अपने खेमों में ही यूजुअली जमात करा ली जाती है। ठीक है? अगर तो इस तरह से आपका खेमा डिजाइंड है कि आप मर्दों के पीछे जमात का अरेंजमेंट है, तो आप वहां पढ़ लें, वरना औरतों में अपनी 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 नमाज पढ़ लें, और मर्द जो है वो अपनी जमात करा लेते होते हैं। ठीक है? तो ये नमाजें तो आपने वहां पढ़नी है। इसके अलावा आपने वहां क्या करना है? इबादत करें, कुरान पढ़ें, दुआएं करें, ये काम करना है। लोग गप्पे मार रहे हैं, लोग जो है वो फिरकों पे बहस कर रहे हैं, वो खाने पीने के पीछे पड़े हैं, मुझे ये खाना नहीं मिला तो मुझे वो खाना नहीं मिला, तो ये सब चल रहा होता है। आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, आप अपनी इबादत करें चुप करके, कुरान पढ़ें, जितनी दुआएं मांग सकते हैं पूरे हज के सफर में दुआएं मांगे, दुआएं बहुत ज्यादा मांगे। ठीक है?
अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुरान लेकर जाते हैं। मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं उठाती ऐसी जगहों पे कुरान, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आपको संभालना है। अक्सर आपको अपना जो सारा बैग है उसको जमीन पे भी रखना पड़ा होता है। अक्सर बैग में आपको जूते डालने पड़े होते हैं। अक्सर आपको वॉशरूम जाना पड़ा होता है बैग समेत, कभी तो बैग छोड़ के भी जा सकते हैं, मगर आप ना कुरान को संभालना वहाँ बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उसकी बेहुरमती ना करें। आजकल मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं, कुरान की ऐप कोई भी अच्छी सी इंस्टॉल कर लें, आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुरान वहाँ पे नहीं भी अवेलेबल, तब भी आप तस्बीहात पे ज़्यादा फोकस करें। जो कुरान की सूरतें याद हैं वो तिलावत करें, ज्यादा फोकस तस्बीहात पे और दुआओं पे रखें। ठीक है। कोई कुरान पढ़ना वहां पे इतना कोई ये नहीं है कि जरूरी अमल है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ हो जाएगा। बेहतर है कुरान की जो बेअदबी और उसके खौफ से, डर से, मैं तो नहीं कभी भी ऐसे सफर पे उठाती। ठीक है। तो कुरान मैं तो नहीं, वाकई नहीं लेके जाती, इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप ऐसे मौके पे कुरान को उठाएं। आजकल हमें ये बड़ा सहूलत हो गई है, मोबाइल्स के अंदर कुरान की ऐप आ गई है, आप वो कर लें। वरना आप देखें, हमें बहुत सारी सूरतें याद भी होती हैं। वो दोहराए इंसान। और सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है ना हज की इंपॉर्टेंट इबादत, और मुझे क्या लगता है वाकई, वो दुआ है। अल्लाह की तस्बीह बयान करना, बड़ाई अल्लाह की बयान करना, और दुआएं करें, खूब दुआएं करें, जो जो याद आती हैं अल्लाह से, जो मांगना है मांग। और मिना में रात गुजारना ये वाजिब है। ठीक है, मिना की रातें गुजारना वाजिब है। अब ये सारे काम आपने कर लिए, लेकिन इसके साथ मैं आपको, यानी अभी आप हज का पहला दिन, इस स्लाइड पे आपको ओवरऑल सारे स्टेप्स इकट्ठे मिल रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक सब लिखा हुआ है। ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन अरकान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां पे सर्वाइवल करना है आपने 4-5 दिन, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगी यहाँ पे, और वो ये है, आपके पास मिना में पहला दिन बहुत वक्त होगा। जब आप पहुंच जाएं, जिस वक्त भी पहुंचे, जोहर से थोड़ा पहले पहुंच गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, जोहर के वक्त पहुंच गए, जोहर की नमाज पढ़ के रेस्ट कर लिया, आपके पास असर से मगरिब बहुत बेतहाशा वक्त होता है। आप किसी 2-3 लोग, 2-3 औरतें इकट्ठी निकलें, या इवन साथ वाले खैमों में मर्द होते होते हैं, ज्यादातर ही होता है औरतों के खैमे के साथ ही एडजेसेंट खैमा मर्दों का होता है। अपने शौहर के साथ, जो भी महरम आपका जा रहा है, भाई है, कोई बेटा है, आप उसके साथ निकलें और इर्द गिर्द थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। किस चीज को एक्सप्लोर करना है? रास्ते को, आपके खेमे की लोकेशन को। जैसा अभी मैंने बताया, पतली पतली बारीक गलियां होती हैं, लोग वॉशरूम के लिए निकलते हैं और भूल जाते हैं मैंने किधर आना है, क्योंकि इतनी तंग और एक जैसे स्टैंड है, आपको भूल जाता है। भूल भुलैया में हर बंदा रास्ता याद करने में तेज तो नहीं होता ना। आप निकलते हैं, आप देखें क्लोजेस्ट वॉशरूम्स कहाँ पे हैं। कुछ क्लोज वॉशरूम भी होते हैं क्लोजेस्ट, और कुछ जो है ना, कुछ फासले के बाद बड़े अच्छे साफ सुथरे बड़े बड़े बाथरूम भी बने होते हैं। तो अगर वो ढूंढ ले ज्यादा अच्छा है। वहां पे जरा गंद कम पड़ रहा होता है, जाहिर है जरा दूर होते हैं, तो एक लोगों को वो, यानी एक बड़ा एरिया बना होता है स्पेशल वॉशरूम्स का ही। एक तो हर मिना के खेमे के एक मकतब के करीब करीब भी कुछ वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है, अर्जेंट के लिए, लेकिन उनमें गंद बहुत मचा हुआ होता है। तो थोड़ा सा अगर दूर चल के जाएं और एक्सप्लोर कर लें कुछ अच्छे साफ सुथरे वॉशरूम्स, तो वो भी ठीक है। वॉशरूम्स की कमी नहीं है, बहुत बेतहाशा होते हैं, लेकिन जाहिर है फिर इतनी आवाम यूज कर रही है तो वो थोड़ा सा पाकी ना पाकी का भी मसला हो जाता है। तो बस मुंह नहीं बनाना, थोड़ा सा लगेगा आपको मतलब अजीब सा लग रहा होगा कि हो, अब ये वॉशरूम वाला काम सबसे मुश्किल, मुझे तो सबसे मुश्किल लगता था। तो बहरहाल आपने एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा। अपनी याददाश्त में बना लें नक्शा, कि यहाँ से हमारा खैमा एंटर होते हैं, यहाँ से इधर जाते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उस दिन तो चलें वॉशरूम से आने का खाली मसला होगा ना, आपने बाद में जब आना होगा ना अपने खैमे में, अरफात से निकल के वापस मुजदलिफा से, तब आपको ये चीजें काम आएंगी। अगर आपने ना निशानी रखी हुई, आप भूल जाएंगे हमने कहा है, उस वक्त सारा ग्रुप इधर उधर हो चुका हुआ होता है, फिर आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो बेहतर यही है कि अपने महरम के साथ जाके, या कोई औरतें हैं अगर समझदार, सबको लेके चलें इकट्ठे, या आप अगर सब में समझदार हैं, आप उनको लीड करना शुरू कर दें। ठीक है। बहुत सारी ऐसी देखें मिक्स मिक्स बैकग्राउंड के लोग आए होते हैं, एज भी डिफरेंट, कल्चर भी डिफरेंट। आपको अगर लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर रास्ते की समझ आ रही है बनिस्बतन दूसरी खवातीन, क्या आप उनकी हेल्पर बन जाए। आप नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। मैंने जिस तरह ये हेल्प करनी शुरू की थी कि मैंने जिस तरह वॉशरूम्स देख लिए थे, अब मेरी ड्यूटी लग गई थी, 3-4 औरतें इकट्ठी जाना होता था, उन्होंने वुजू करने में उन्हें ले जाती थी, क्योंकि वो भूल जाती थी कि कहाँ से वापस आना है। मैं उनको अपनी निगरानी में ले जाती थी, फिर वापस भी लेके आती थी। अब देखा जाए तो मैं क्यों करूं भाई, मेरा मेरा कोई काम है। मैं किस नीयत से करी थी? सवाब की नीयत से, नेकी कमा रही हूँ। मैं उनको रास्ता दिखा रही हूँ, कल को अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा।
ठीक है, तो इस तरह बहुत छोटी छोटी सी चीजें। खेमे में जब खाना सर्व करने आ रहे हैं खादिम, आप ट्रे ले लें, आप आगे सर्व कर दें, क्योंकि खेमा लंबा होता है, पीछे तक लोगों की रसाई नहीं हो रही होती, आप उठ के मैनेज कर दें थोड़ा सा। किसी का झगड़ा हो रहा है, खामोशी से उसको अगर रिजॉल्व करवा सकते हैं निपटा दें। ये नहीं कि खुद आप भड़कीले माइंड के हैं और आप जाके फिर और खुद भी लड़ाइयाँ दो दो हाथ शुरू कर दें, नहीं। जो आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कर सकती हैं वो करें। लोगों की खिदमत करें, ये सोच के कि ये सब हाजी हैं, इनकी खिदमत करने से मुझे भी अल्लाह सवाब देगा। ठीक है। पानी पिलाएं लोगों को, पानी के कूलर्स बहुत बेतहाशा बाहर लगे होते हैं, पानी ला के दे दें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आपको नेकियां मिल रही हैं। ठीक है। तस्बीहात करें, बहुत टाइम होता है यहाँ, बहुत टाइम होता है, पहला दिन बहुत टाइम होता है, अगले दिन से टाइम नहीं होता। ठीक है, तो पहला दिन बहुत टाइम होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा खेमे को देख लें इधर उधर से। हज का दूसरा दिन, 9 जिल हज, ये बहुत मेजर दिन है, जिसे यौम अरफा का दिन कहा जाता है, और इसी दिन की यहाँ छुट्टी भी दी जाती है। इवन सारी दुनिया में, हमें पाकिस्तान में छुट्टी होती है यौम अरफा की, 9 जिल हज की। ठीक है, तो ये 9 जिल हज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इसमें मिना में ही नमाज फजर होती है अदा, लेकिन ऑफ कोर्स अगेन, क्योंकि रश बहुत होता है, आपका ग्रुप, अगर आपको ये ग्रुप लीडर आके कहेगा कि नहीं हमने फजर से पहले ही निकलना है, तो जिद नहीं करनी, बहस नहीं करनी। ठीक है, आप उनके साथ चल पड़े, उनको मिस नहीं करना। वहां अरफात में भी आपके खेमे हैं डेडिकेटेड, अगर आप मिस कर दिया आपने तो आपको नहीं समझ लगेगी कि हमने कहाँ जाना। ठीक है, तो मिना में यूजुअली नमाज फजर अदा की जाती है और फिर मैदान अरफात की जानिब रवानगी। यौम अरफा देखिए रेड कलर में है। अरफात के दिन, अरफात के मैदान में अगर कोई नहीं दाखिल हुआ तो उसका हज नहीं है। और अब आप सोचें, मगरिब से पहले पहले वहां से दाखिल होके एग्जिट भी मगरिब के से पहले करना होता है। तो आप सोचें कि अगर उस दिन ना एंटर हो सके, जा ही ना सके, तो फिर तो आपके हज बेकार, फिर आप जो मर्जी कर लें, कोई कफारा नहीं है इस चीज का, हज हुआ ही नहीं। तो यहाँ सऊदी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई आया हज की नीयत करके और वो शख्स बीमार है हॉस्पिटल में, तब भी एम्बुलेंसेस में लेके उनको वो अरफात के मैदान में जरूर दाखिल कराते हैं, क्योंकि बाकी अरकान की तो फिर कफारे अदा हो जाते हैं ना, या बाद में उसका कोई हल निकल आता है। इसका कोई हल नहीं है, मैदान अरफात के अंदर जरूरी जाना है। अच्छा, मैदान अरफात के बारे में ये भी बता दूं, वहां एंटर होंगे तो मेक श्योर करें, क्योंकि मैदान है, जगह जगह लिखा होता है, उन्होंने लिख के बिदाया अरफात, बिदाया मतलब कि स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, अरफात स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इंग्लिश में भी अब तो बोर्ड लिखे होते हैं, हो सकता है उर्दू में भी अब लगा दिए हों, क्योंकि अब मैंने देखा है हर जगह पे ना, सऊदीया वालों ने उर्दू में भी लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है बहुत ज्यादा आवाम आती है पाकिस्तान से। हर जगह लिखा होता है अरफात यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप उस बोर्ड के अंदर अंदर रहें, मैदान के अंदर, बाहर नहीं है निकल जाना। और मैंने सुना था कि पिछले साल तो उन्होंने वो एक जंगले से भी कुछ, यानी कोई थोड़ी सी वो भी लगा दी है, कि ज्यादा निशानियों के तौर पे, कि लोग कहीं बाहर ना निकल जाए, गलती से भी बाहर निकल गए तो जाहिर है वो तो फिर हज खराब होता है ना। ठीक है। खैर, मैदान अरफात की जानिब रवानगी है। अरफात में वकूफ नहीं किया तो हज ही नहीं है। अच्छा, तीसरा इसमें यह है कि मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनना। अब मस्जिद नमरा छोटी सी मस्जिद है और 30 लाख का मजमा तो उसमें आ नहीं सकता। ये फिर जो खुतबा हज है, ये वहां पे स्पीकर्स पे भी नहीं लगा होता। तो ये इसीलिए ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप पहुंच गए ऐसे टाइम पे कि आप मस्जिद नमरा तक पहुंच गए, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पहुंच सके तो कोई बात नहीं, ठीक है, हज का खुतबा नहीं भी सुना तो कोई ये फर्ज रुकन में नहीं आता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग कि जी मस्जिद नमरा जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, इस चक्कर में वो अपना खेमा भूल बैठते हैं, क्योंकि देखिए मस्जिद नमरा उस मैदान के आगे एक जगह पर है। और ये भी एक बात याद रखें मस्जिद नमरा के बारे में, यह है कि वो मस्जिद जो है आधी मैदान अरफात में है और आधी उससे बाहर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मस्जिद नमरा में ही जाके बैठ जाते हैं सारा दिन। हो सकता है वो उसके उस वाले हिस्से में हो जो मैदान अरफात से बाहर हो, फिर क्या करेंगे। इसीलिए ऐसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और खवातीन को तो मैं खास रिकमेंड करती हूँ कि मस्जिद निमरा की तरफ दौड़ लगाने की बजाय अपने खेमे में स्टे करें, क्योंकि आपने बहुत सारे काम और करने हैं, वकूफ करना है, उसको मिस नहीं करें। और मस्जिद निमरा तब जाएं अगर आपको खेमे से करीब पड़ रही है। अगर बहुत दूर पड़ रही है तो आप वहां चले गए और फिर वहां से वापस आने के लिए, याद रखें वहां बार बार वो जगह जगह पे ना बीच में बैरियर लगा के रास्ते बंद कर देते हैं। इस पे भी गुस्सा ना किया करें, क्योंकि उन्होंने रास्ते बनाने होते हैं, मतलब अक्सर जगह वन वे की होती हैं,
कि इधर से बस आप जा सकते हैं और इधर से एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है आप जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से एग्जिट ना कर सकें, फिर अगर आप भूल गए, कहीं गुम हो गए, तो फिर क्या करेंगे? परेशानी का बायस बन जाएगा ना। ठीक है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि अगर आप अपने खेमे तक हैं तो खेमे तक ही रहें। करीब मस्जिद नमरा पड़ती है जरूर जाएं, और अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए तब जाएं मस्जिद नमरा। वरना मस्जिद नमरा बहुत जल्दी फुल हो जाती है। मैंने बताया बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, 30 लाख के मजमे जितनी मस्जिद तो नहीं है ना। तो अब उसके चक्कर में आप बाकी हज खराब कर लें, ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जोहर के वक्त में जोहरैन अदा करना। ये जोहरैन की नमाज क्या है? जोहर की 2 रकात और असर की 2 रकात। ठीक है। ये कंबाइन करके पढ़ी जाती है। कंबाइन करने के का मतलब ये नहीं है कि 4 रकात इकट्ठी पढ़ी जाती है। बेसिकली देखा जाए तो आपका जो हज के ये 5 दिन है, आप सफर में है, आप सफर में है ना, ट्रेवल में है, तो आपकी सारी नमाजें कसर ही होंगी। यानी 2 2 रकात, 4 रकातें 2 रकात पे रिड्यूस हो जाएंगी, और जो 3 रकात है वो तो 3 में ही रहती है। हज के सफर में ये 2 पे चली जाती हैं। मगर यहाँ पे भी मैं आपको नसीहत करूंगी, प्लीज बहस किसी से नहीं करनी। अगर कोई 4 रकात पढ़ रहा है, पढ़ने दे, वो भी कोई गुनाह नहीं कर रहा। लेकिन वो कसर नमाज है ना सफर के दौरान, उसके अंदर ये हदीस से बात प्रूवन है कि ऑल्दो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमेशा सफर में कसर की नमाज पढ़ी, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली 4 रकात तो उसको मना नहीं किया गया। हदीस में आता है एक दफा सफर में थे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने जो है वो 4 रकात नमाज पढ़ ली, और मैंने रोजा भी उस दिन रख लिया था, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रोजा रखा और उन्होंने 2 रकात अदा की। तो मैंने पूछा कि क्या ये मैंने गलत कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी नमाज। तो इस हदीस के मुताबिक फिर ये बात पता चलती है कि अगर किसी ने 4 भी पढ़ लिया ना तो उसमें गुनाह की बात नहीं है। तो अगर कोई, क्योंकि वहां मैं इसलिए बातें कर रही हूँ, वहां लोग बहस में पढ़ते हैं, आपको भी बल्कि कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे कि तुमने तो गलत की, तुम्हारी तो नमाज हुई ही नहीं। वो कहेंगे अच्छा आप 2 रकात पढ़ी, तुम्हारी तो नमाज ही नहीं हुई। कैसे कह सकते हैं आप किसी को आपकी नमाज नहीं? अल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है ना। हज के सफर में, और ये जो है ना अरफात के मैदान में खासकर इस चीज का झगड़ा होता है। कैसे? आप जो है वो सुन्नत के मुताबिक जोहर 2 रकात और असर 2 रकात इकट्ठी पढ़ते हैं, तो लोग कहेंगे ये आप क्या कर रही हैं, आपकी तो नमाज खराब हो गई है। तो आप कहें देखिए मैंने यही पढ़ा है कि मसनून चीज यही है। और अगर कोई अपने जोहर के वक्त 4 अपने पढ़ रहा है और असर के वक्त 4 अपने पढ़ रहा है, या जोहर के वक्त 2 पढ़ रहा है और असर के वक्त 2 पढ़ रहा है, तो उसकी मर्जी है। उससे भी ना कहें कि आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि जी आप गुनाह कर रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहा, सब नमाज पढ़ रहे हैं। मसनून तरीका ये है, आपने इस पे टिकना है। लोग आपको प्रॉपर स्नब करेंगे, गलत कर रही हैं आप तो, बहुत बहुत बहस करने वाले मिलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, उफ कहेंगे उफ अल्लाह। पता, आपको वाकई शक होने लग जाएगा अपने ऊपर कि पता नहीं मैंने हज के हर रुकन पे आपको ऐसे लोग गाइड को मिस गाइड करने के लिए मिलेंगे जो हर चीज पे आपको ये शुबे में डाल देंगे कि पता नहीं आपने हज ठीक किया भी है कि नहीं। ठीक है। इतनी किसी की बहस में नहीं पड़ना, और खुद भी किसी से बहस नहीं करनी। आप समझाने की एक बार कोशिश जरूर करेंगे, देखें हमने पढ़ के आए हैं ये चीज मसनून है। अगर कोई नहीं सुनता तो वो भी गुनाह नहीं कर रहा, ठीक है ना। 4 रकात भी कोई पढ़ रहा है, गुनाह नहीं कर रहा। बहरहाल मैंने आपको ये बताना था कि ये बेसिकली 2 और 2 है। अगर कोई इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता तो कोई बात नहीं। जिस तरह से आप जिस भी फिक को फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी फिरके के लीडर को अगर आप समझते हैं कि उनका आपने बयान सुना और उन्होंने कहा जी 4 पढ़नी है और 4, तो ठीक है, इट्स योर कॉल, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ हज के अंदर ये बहस नहीं करेंगे कि यहाँ पे ये गलत हो गया तो ये गलत नहीं होगा। अल्लाह ताला माफ करने वाला, अल्लाह ताला ही कबूल करने वाला। ठीक है। तो ये जोहर के वक्त में जोहरैन अदा करना है। जो जोहरैन है बेसिकली ये असर के करीब करीब भी अदा की जा सकती है, कि असर की अजान का वक्त दाखिल हो गया तब आपने पढ़ ली। ठीक है। बहरहाल इन 2 को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने का मतलब मैं बताई थी, ये नहीं है कि एक नियत में 4 पढ़ ली, नहीं, आपने नियत की जोहर की, 2 रकात पढ़ी, फिर साथ ही नियत की असर की और 2 रकात पढ़ ली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद खड़े होकर दुआएं करना ये जरूरी है। ये वकूफ कहते हैं इसको, वकूफ कहते हैं खड़े होकर दुआएं करना। और स्पेशली ये किस टाइम किया जाता है? जोहरैन अदा करने के बाद, यहाँ कह लें कि असर के फौरन बाद, असर का वक्त दाखिल होता है। देखिए जोहर और असर का वक्त वैसे भी आप नोटिस करें तो बड़ा एक मिक्स हुआ हुआ वक्त है। और खासकर हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर असर का वक्त बड़ी लेट नमाज पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आप उम्रा हज करने जाते हैं तो वहां देखेंगे कि असर का वक्त बहुत अर्ली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो असर और जोहर का वक्त बड़ा एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। आप जहन में ये रखें
कि तकरीबन 3:30 4 बजे का जो वक्त है, साढ़े आजकल भी क्योंकि दुबई और सऊदीया का टाइम सेम है, तो आजकल हमारे यहाँ 3:50 पे अजान हो जाती है। ठीक है, और 4 बजे जमात हो जाती है। तो हज के दिनों में थोड़ा सा इससे आगे चला जाएगा, 4 सवा 4 का जहन में रखें टाइम। वो समझे असर का वक्त शुरू हो गया। तो अब आपने जब नमाज अदा कर ली हुई है, अगर आपने बेशक जोहर के वक्त इकट्ठी पढ़ ली या असर के करीब आपने दोनों इकट्ठी कर दी, कंबाइन कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आप कोई ऐसा सेक्लूडेड कॉर्नर ढूंढें जहां पे आप खड़े होकर दुआएं कर सकें। ये वो वक्त है, यकीन करें, ये वो वक्त है जब आपके जज्बात बदलेंगे। जब मैं अभी बात कर रही हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे जिस्म से रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, एक लहरें गुजर रही हैं। वो वक्त याद करके आज भी लहरें उठ जाती हैं। कोई अलग सा कनेक्शन होता है इस वक्त, कोई अलग कनेक्शन होता है। मुझे लगता है ये वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला से आप वाकई कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे फील होता है ऊपर अल्लाह, नीचे आप, बस अल्लाह बिल्कुल करीब है, अल्लाह सुन रहा है दिल की बातें। यौम अरफा के बारे में कहा जाता है ना कि जिसने हज कर लिया और ये दिन गुजार लिया, ठीक है, अरफात के मैदान में, उसका हज कबूल हो गया, तो वो इस तरह से अल्लाह उसे पाक कर देगा गुनाहों से जैसे अभी अभी माँ के पेट से जना है। और ये महसूस होता है वहां, रोना आता है आपको बेतहाशा। तो करें क्या? करें ये कि खेमे से निकलें, अगर हिम्मत है, अगेन टांगों में, ये डिपेंड करता है इंसान की सेहत के ऊपर। अगर आप जवान हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, आप खड़े हो सकते हैं, तो आप खेमे से निकलें, करीब जहां कोई दरख्त अच्छा सायादार मिलता है उसके पास खड़े हों, और कोशिश करें तन्हाई में, क्योंकि तन्हाई वहां उस तरह की नसीब तो नहीं होगी, ज़ाहिर है दुनिया है पूरी। मगर खेमे में मैं क्यों कह रही हूँ निकले खेमे से बाहर, क्योंकि खेमे में हर औरत बैठी होती है और ग्रुप्स वाली भी बैठी होती हैं, तो कोशिश होती है लोग एक गप्पे ही मार रहे होते हैं। आप तन्हाई में अल्लाह से बातें करें और अल्लाह से रो रो के इस वक्त गुनाहों की माफी मांगे, जहन्नम से आजादी मांगे, जन्नत की दुआएं मांगे, और प्लीज मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज प्लीज मेरे लिए भी जन्नत मांगिएगा। ये बस दुआएं मांगे। आप यकीन करें, आपके अंदर से कुछ गुजरेगा, आपको कुछ महसूस होगा। ये मैं अपने पर्सनल तजर्बे से बता रही हूँ, मुझे तो हुआ था। बहुत रोना आता है उस टाइम, बहुत ज्यादा। बस आप खड़े होकर जितनी देर हिम्मत है खड़े हो जाए। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, आप बैठ जाएं, बैठ के जमीन पे दुआ मांग लें। आप, अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती खेमे से बैठ जाने की, आप खेमे में कोई कोना ढूंढ लें या कहीं बैठ जाएं, बस खामोशी से दुआ मांगे। लेकिन वो खेमे में ना, कभी मैंने देखा वो बात बनती ही नहीं। जब इतना शोर हंगामा, इर्द गिर्द औरतें रोस्ट की बोटियों के ऊपर लड़ रही हों, छीना तानी चल रही हो, जी हाँ, ये हमारे यहाँ हो रहा होता है। क्योंकि अरफात के खेमों में मीना के खेमों से ज्यादा आबादी होती है। मीना में अगर एक एक खेमे में फॉर एग्जांपल 30-35 औरतें भी हैं ना, तो अरफात में वो क्वांटिटी आपकी 3-4 गुना बढ़ जाएगी, 100-200 तो होंगी। इतना बड़ा बड़ा खेमा होता है। और जो बदतमीजी होती है खाने के लिए, अल्लाह, तो इधर छीना तानी, मुझे बोटी नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे अल्लाह, मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा होता है। और एक दूसरे को बोल रही हैं, तूने एसी की ग्रिल नीचे कर दी, तूने ऊपर कर दी, ये नहीं कर, मुझे ठंडा पानी नहीं मिला, तुझे मिल गया, चाय के ऊपर लड़ाइयाँ। तो आप चंद घंटे ये काम करने आए हैं वहां। तो मुझे खेमे में तो नहीं समझ आ रही थी, और बेहतर भी यही होता है कि आप जाएं और किसी सायेदार जगह खड़े होकर अल्लाह से कनेक्ट करें, वो मैदान। और पता है याद क्या करें? याद कीजिएगा क़यामत का दिन। उस दिन भी सूरज सर पे होगा। क़यामत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी इंसान से, कोई साया नहीं होगा। और इधर आप यकीन करें, जब आपको साया मिल रहा होगा तो आप कहेंगे अभी तो हम फिर भी साए में। उस दिन तो साया भी नहीं होगा। तो अल्लाह उस दिन माफ करे हमें। बहुत गुनाह किए हैं हम लोगों ने, और हम करते ही चले जाते हैं। तो ये वक्त बेहतरीन होता है, इन लम्हों को ज़ाया ना करें। ये वकूफ़ अरफा कहलाता है, इसे ज़ाया नहीं करें, दुआएं मांगे। मैं कह ही रही थी कि अगर आपको सेहत इजाज़त नहीं देती, आप खेमे से बाहर नहीं जा सकते, आप खेमे के अंदर बैठकर अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगे। आपको मैं एक बात बताऊं, कहीं भी हज की इबादत के अंदर लंबी लंबी नमाजें नहीं है, कहीं नवाफिल का जिक्र नहीं है। आप गौर करें, इवन नमाज भी शॉर्ट कर दी और इकट्ठे कर दी। क्यों? क्यों? सोचें तो सही। दुआएं हो रही हैं, अल्लाह ताला ने इस इबादत के अंदर दुआएं रखी हैं। आप नवाफिल पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप नवाफिल पढ़ के दुआएं मांग लें, मगर इधर अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं कुछ ऐसा। सोचे तो सही, अल्लाह ताला चाहते हैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाए।
बात की, क्योंकि दुआ मांगना क्या है, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से बात करना। अल्लाह को बात करनी है आपसे, आपको अल्लाह से बात करनी है। ठीक है। तो ये काम करें, क्योंकि असर से मगरिब के बीच थोड़ा ही टाइम होता है, वैसे तो बड़ा टाइम होता है, लेकिन इस दिन पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया टाइम, ऐसे ऐसे करके गुजर जाएगा। इन घड़ियों को ज़ाया नहीं करें। और फिर मगरिब के वक्त अरफात से रवानगी, यूजुअली मगरिब से पहले ही अरफात के से रवानगी शुरू कर दी जाती है। अगेन अपने ग्रुप के साथ रहिएगा, और कोशिश करनी होती है कि मगरिब के अंधेरा होने से पहले पहले इस मैदान को छोड़ दिया जाए। और जो मगरिब की नमाज होती है वो यहाँ नहीं पढ़ी जाती, वो यहाँ मना है। ठीक है, मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में नहीं पढ़नी, वो आगे मुजदलिफा जाके ईशा के साथ कंबाइन करनी है। अच्छा, लोग उस नमाज को कंबाइन करने पे तैयार हो जाएंगे, जोहर असर पे बड़ी बहसें आपको मिलेंगी, नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो बहस बहरहाल नहीं करनी सबसे, कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, समझाने की कोशिश करें, आपको पता चल जाता है कौन समझने वाला और कौन नहीं समझने वाला। कोई नहीं समझ रहा, ना समझे। मगरिब के वक्त फिर अरफात से रवानगी का वक्त आ जाता है। मगरिब यहाँ अदा नहीं करनी, ये जी मैदान अरफात दरमियान में आपको ये नजर आ रहा है, ये सही है। और इसमें ही पहाड़ी भी है। अच्छा, कुछ लोग जबले रहमत पे भी जाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको गेन मशवरा दूंगी, अगर जबले रहमत पे जाना है अर्ली मॉर्निंग या जोहर के फौरन बाद अगर जाना भी है, तो टाइम से वापस आ जाएं, क्योंकि आपने आगे अपनी बसों में बैठकर निकलना है। और बिलीव मी, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मेरी जेठानी और देवरानी पिछले और उससे पिछले साल करके आई थी, और वो यही किस्से सुनाई थी मेरी देवरानी, कि हम चले गए और वापस आते हुए वो बंद कर रहे थे रास्ते, शुक्र है हम निकल गए, वरना बहुत सारे लोग पीछे फंस गए। अब जब पीछे फंस गए तो वो पता नहीं कब दरवाजे खोलें, रास्ते खोलें, आगे अपने खेमे तक आप ना पहुंचे, आगे आपको परेशानी होगी। ठीक है। तो आप, दिल हर बंदे का चाहता है जबल अरफात पे जाने को, तो थोड़ी देर हो आए, लेकिन फिर टाइम से जाएं। अगर आप टाइम नहीं है आपके पास, शुरू में टाइम मिस हो गया, किसी भी वजह से आप अरफात लेट पहुंचे थे, तो फिर आप वहां जाके टाइम ना उसमें करें, रिस्क में ना लें, रिस्क में नहीं पड़ना। अच्छा, धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, अपने साथ सारे लवाजमात ऐसे रखें जिसमें आपको गर्मी से जरा बचाव हो। छतरी रखें अपने पास, ठीक है, छतरी रखें, छतरी से जरा आपको कवर हो जाता है, बहुत से धूप पड़ती है शदीद। अच्छा, तो ये जी मैदान अरफात था, ये मस्जिद निमरा की आप देख लें, ये देख रहे हैं, ये आपको कितना क्राउड नजर आ रहा है। ये सारा वो खुतबा सुनने के लिए और जमात में शामिल होने के लिए बैठा। अच्छा, ये जबल रहमत है। ठीक है, ये पहाड़ी है, देखें ये उस दिन वाइट हुई होती है, वाइट वाइट, बिल्कुल वाइट। और ये देखें आप, ये नीचे देख रहे हैं कंटेनर्स लगे हुए हैं, इस तरह से ये रास्ते बंद कर देते थे। ये बेसिकली फूड ट्रक्स हैं, यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। वैसे तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत इंतजाम किया होता है, कुछ भी खरीद के नहीं आपको यहाँ हज वाले दिन खाना पीना पड़ता है, लेकिन स्टिल एक्स्ट्रा में भी आपको चीज़ें पड़ी होती हैं कि अगर आपने कुछ खरीद के, समटाइम्स वो सबील लगी होती है, ये ट्रक्स भी फ्री दे रहे होते हैं आपको चीज़ें, कभी कभार खरीद के कुछ लेना पड़ जाता है। तो लेकिन ये है कि यूजुअली फिर यहाँ रास्ते ना, यूं ही रास्ते छोटे छोटे बनाए होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ से छोटा सा खुला हुआ है। तो अगर जाते हुए खुल गया और वापस आते हुए बंद हुआ तो फिर क्या करेंगे। थोड़ा सा इसलिए जरा ना स्मार्टली वहां पे काम करना है, जज्बात में आके नहीं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखनी है। तो जी, हज का दूसरा दिन का मजीद काम क्या है। अरफात में तो गुजार लिया आपने टाइम, अब आपकी मुजदलफा की जानिब रवानगी शुरू हो गई। ठीक है, मगरिब का जो वक्त दाखिल होना शुरू हुआ, उससे थोड़ा पहले और उसके मगरिब के वक्त में बसें चल पड़ती हैं, मुजदलफा की जानिब रवानगी शुरू हो जाती है। मुजदलफा में मगरिबैन अदा करना, मगरिबैन क्या है, 3 रकात मगरिब के, 2 रकात इशा के। जब भी आप मुजदलफा पहुंचे सबसे पहले, क्योंकि पहुंचते पहुंचते इशा हो जाए, इशा क्या, आधी रात गुजर जाती है। बिलीव मी, अगर आप 6-7 बजे भी चले हैं ना, आपको 12-1 तो बज ही जाते हैं, इतना रश होता है, सारों ने उधर से निकलना है और सारों ने मुजदलफा पहुंचना है। तो जैसे ही इशा हो जाती है, उस वक्त फिर मगरिबैन अदा होती है। इशा के बाद, अंधेरे पड़ने के बाद, इशा की अजान का वक्त आपके पास नोटेड होगा, वहां आपने पहुंच कर मगरिबैन अदा करनी है। मगरिब 3 रकात, इशा 2 रकात। मुजदलिफा में आपने करने के काम क्या है, 70 कंकरियां चुनना है। मैंने आपको बताया था कंकरियों भरा मैदान है, बहुत कंकरियां मिलेंगी। आप कंकरियां चुने किधर, जाते हुए यूजुअली हज के सामान में वो आपको देते होते हैं, एक पोटली सी छोटी सी बनी भी ना, आप बेशक वो सैक रख लें। अगर वो आपके पास नहीं भी है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, हो भूल गए नहीं मिला, आप क्या करें, कोई बात नहीं। जो मैंने किया था मैं आपको वो बता देती हूँ। आपके पास पानी की बोतलें तो छोटी होंगी ही ना,
पानी की कितनी खाली बोतलें होती हैं, एक बोतल खाली अपने पास रख लें, उसमें कंकर जमा कर लें, वो बोतल काम आएगी आपके, कहीं जाएगी भी नहीं। ठीक है ना, कुछ ना कहीं हल हल निकल आता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। 70 कंकरियां चुननी है, 70 क्यों? इसमें से 7 पहले दिन, बाद में जब जब शैतान की रमी करनी होती है, शैतान को मारने के लिए कंकरियां इस्तेमाल होती हैं, ये यहीं से चुनना जरूरी होती हैं। 7, यहाँ 7 जो है वो पहले दिन इस्तेमाल होती हैं, फिर 21 अगले दिन, और फिर 21 उससे अगले दिन। और क्योंकि अगर कोई हज के 13वीं जिल हज को भी रुकना चाह रहा है, ठीक है, जो ऑप्शनल था, तो फिर 21 उसके लिए। तो ये एहतियातन आप 70 कंकरियां जमा कर लें मुजदलिफा से। कंकरी का साइज क्या होना चाहिए? बहुत बड़े बड़े पत्थर भी नहीं और बहुत छोटे छोटे से दाने भी नहीं, दरमियाने साइज की कंकर। मुजदलिफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है। जी जनाब, ये बड़ा मुश्किल काम है, और लेकिन एक एडवेंचर भी लग रहा था। मतलब एक हैरान कुन हद तक, कभी हम जिंदगी में नामहरम मर्दों की मौजूदगी में तसव्वुर नहीं करते ऐसे ही लेट जाना खुले आसमान के नीचे। वहां ये भी करना पड़ता है आपको। एक चटाई है, इर्द गिर्द आपको आराम की हालत में मर्द लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तसव्वुर तो करें जरा, दो दो चादरें लपेटी हुई हैं, बल्कि अक्सरों के तो ऊपर से जिस्म नंगे ही हुए होते हैं, और जितनी गर्मी लगी होती है चादर ऊपर वाली उतार की साइड पर रखी होती है। जिस तरह, जिस हालत में हम आम जिंदगी में मर्दों को देखना हमें शर्म आती है, उस हालत में इर्द गिर्द आपके मर्द लेटे हुए हैं, और आपने जाके वहां लेटना है, सोना है, रेस्ट करना है। आप इबादत करें, बेशक आप दुआएं मांगे, लेकिन मेरा मशवरा पता है क्या है? थोड़ी दुआ मांग के सो जाइएगा, क्योंकि अगला दिन बहुत मुश्किल है। अगला दिन बहुत काम करना है आप, अगर आपने इधर ही एग्जॉस्ट कर लिया आपने आपको, पहले ही आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, तो अगला दिन कैसे गुजारेंगे? और यहाँ पे रेस्ट करना ही, ये भी एक काम है, रेस्ट करना चाहिए, सुन्नत अमल है। ये नहीं कि सारी रात जागे रहे। वैसे रात होगी इतनी छोटी क्योंकि देखें हज गर्मियों का है, सूरज कितनी जल्दी निकलता है और अंधेरा कितनी देर से होता है, तो आप सोचें ना कि रात का टाइम तो बहुत शॉर्ट होता है गर्मियों में। आप पहुंचेंगे अल्लाह अल्लाह करके 12-1 बजे, आप बड़ी मुश्किल से वहां जो है वो वजू करके नमाजें अदा करेंगे, उसको हालत ही नहीं होनी है आपकी कि आप जागेंगे। तो बस लेट जाइएगा और सो जाइएगा, थोड़ी देर जरूर सो जाइएगा। मुजल्फा में खुले आसमान के नीचे आपने रात गुजारनी है। क्या लुत्फ है उस रात का, ऊपर आसमान नीचे आप, समझ ही नहीं आएगी हुआ क्या। बड़ा यूनिक सफर है ये, बहुत यूनिक, थकावट से भरा लेकिन जबरदस्त, जिंदगी का हैरान कुन सफर। तो जी मुजल्फा में आपने रात गुजारी, दुआएं करनी है, अगेन ऑप्शनल है। थकावट हो रही है और अगर नींद आ गई है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये था आपका हज का पूरा दूसरा दिन, जिसके यहाँ दोबारा से अरकान सारे लिख दिए हैं मैंने। उसके बाद करना क्या है? अच्छा, इसके अगला जो है वो तीसरा दिन, उस पे आते हैं। तीसरा दिन बहुत बड़ा है, उसको हम ऐसा करते हैं, कल डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, थोड़ी सी डायमेंशन एनिमेशंस की सूरत में दे दूं। ये देखिए, इस तरफ मैंने बनाया मक्का और इधर अजीजिया। पहला स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। पहला स्टेप कि एहराम और नियत रिहाइश गाह में, जहां आपकी रिहाइश गाह है। देखिए पैकेजेस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लिया, आप कितने दिनों के लिए गए हैं, आप क्या अजीजिया स्टे कर रहे हैं या आप मक्का में स्टे कर रहे हैं। अजीजिया फर्क है मक्का से, अजीजिया मिना के करीब है। अजीजिया में क्यों स्टे कराया जाता है? मिना के करीब है, ये भी एक शहर है, मक्का से थोड़ा सा दूर है। मिना के बिल्कुल पैरेलल में अजीजिया है, और इधर प्रॉपर बनाई ही फ्लैट नुमा अपार्टमेंट्स टाइप बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। यूजुअली जो गवर्नमेंट हज के तो सारे इधर ही स्टे करते हैं। इवन प्राइवेट हज में भी जो आम पैकेजेस पे जाते हैं सबको अजीजिया ही स्टे कराया जाता है। लेकिन ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपने थोड़ा वीआईपी पैकेज या शॉर्ट डेज का कोई बहुत पैकेज ले लिया है तो आपको मक्का में स्टे करा देते हैं। लेकिन वही बात है, जितना पैसा डालेंगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये जितने महंगे पैकेजेस लिए जाओ, फिर आपको जाहिर है मक्का में स्टे कराएंगे। हो सकता है आप मक्का के किसी होटल में हो, खाना काबा के करीब, हो सकता है आप अजीजिया में हो, ठीक है। जहां पे भी आप हैं उस रिहाइश गाह पर आपने एहराम बांध कर नियत करनी है, और उसके बाद वहां से आपने अजीजिया मिना आ जाना है। मिना मक्का से 6 to 7 किलोमीटर है, और अजीजिया 0.5 से 1 किलोमीटर, इतना करीब है, जाहिर है पैरेलल में है, ठीक है, तो इसीलिए अजीजिया ठहराया जाता है। तो यहां से आपने जहां पे भी हैं आपको मिना ले जाया जाएगा। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा हो गया, पहला दिन और पहली रात मिना में कयाम कर लिया आपने। उससे अगले दिन
अगला स्टेप है 11 से 15 किलोमीटर। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आप मिना के बिल्कुल इधर शुरू में रह रहे हैं तो आपको अरफात जरा दूर पड़ेगा। अगर आप मिना कितनी बड़ी है, अगर बिल्कुल इधर करके रह रहे हैं एंड में, तो आपको जाहिर है कम डिस्टेंस पड़ेगा। ठीक है, 11 से 15 किलोमीटर के बीच आपको ये अरफात का डिस्टेंस है, अब आपको उधर ले जाया जाएगा। तीसरा क्या काम था? दूसरा दिन जो है वो अरफात में कयाम करना था। उसके बाद आपने क्या करना था? ये 6 से 8 किलोमीटर ये आपने बेसिकली मुजदलिफा में गुजारनी थी रात। ये देखें मुजदलिफा में ये एक्शन क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ कंकरियां चुनी जा रही हैं। ठीक है, मुजदलिफा में आपने रात गुजारनी है। तो दूसरी रात मुजदलिफा में कयाम है। तो ये है जनाब आपकी ओवरऑल एनिमेशंस। अभी मुझे बताएं क्या तीसरा दिन भी आज कवर करना है? मुझे लग रहा है नहीं, क्योंकि तीसरे दिन में बहुत कुछ है, वो इकट्ठे ही सुन लीजिएगा।